आज हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो लास्ट 5 सालों में ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई है कि नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड। फ्रॉम हैविंग अ नेगेटिव बुक वैल्यू ऑफ 25,000 करोड़ एंड पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर डाबाडोल हो गया था। सारे ब्रोकर्स ने बोल दिया था कि अब हम इस कंपनी को कवर नहीं करते, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने बोल दिया था कि ये स्टॉक तो कचरा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक पहुंच गया था 6 रुपये पे, और वहीं से इट बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉर्पोरेट टर्नअराउंड्स एवर सीन। फ्रॉम 6 रुपीज़ टू 80 रुपीज़, येस, अ 12x रिटर्न एंड अ मैसिव रैली, जिसे ऑलमोस्ट सब लोग मिस कर गए थे एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। और अब स्टॉक फिर से 30% करेक्ट हो चुका है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बिजनेस कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। फ्रॉम बीइंग हेवीली डेट लीडेड, अब ये कंपनी नेट कैश पॉजिटिव हो चुकी है और आज उनका हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है। तो सवाल ये है कि नाउ इज़ द टाइम टू बाय दिस बिजनेस। येस, हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन की, जिसमें सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने आज तक पैसा गंवाया है। Before I tell you why Suzlon can be a once-in-a-decade opportunity, let me introduce myself. I am Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments. And before this, I was working at Goldman Sachs in the Institutional Equity Research Department. My goal is to make institutional-grade research accessible to all. If that is something which interests you, subscribe to the channel now. सबसे पहले इंडस्ट्री समझते हैं। विंड टर्बाइन इंडस्ट्री में चेंज क्या हुआ है? 2017 में गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए, स्पेशली रिवर्स बिडिंग ऑक्शंस, जिसने इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट अनसस्टेनेबल बना दिया। रिजल्ट ये हुआ कि विंड एनर्जी के टेंडर्स फिल ही नहीं हो रहे थे। नोबडी वाज बिडिंग क्योंकि प्रोजेक्ट्स लॉस मेकिंग हो गए थे। पोस्ट 2017 विंड एनर्जी एडिशन कोलैप्स हो गया था। अगले 7 साल तक ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रही थी, सिर्फ 2 गीगावाट एनुअली। लेकिन अब स्टोरी में चेंज हो रहा है। 2026 में इंडिया ने 6 गीगावाट्स विंड कैपेसिटी ऐड की, जो एक ऑल टाइम हाई है और लगभग 50% ग्रोथ है। टोटल विंड कैपेसिटी अब 56 गीगावाट्स हो चुकी है, और प्रोजेक्शन ये है कि 2030 तक 107 गीगावाट्स तक पहुंच सकती है। मतलब 4 से 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल। इवन अगर ये टारगेट मिस भी हो गया, तब भी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में है। सवाल ये कि चेंज आ क्यों रहा है? पहला रीज़न ये है कि लोगों को पहले लगता था सोलर एनर्जी काफ़ी होगी, लेकिन रियलिटी अलग है। इंडिया के 60 to 70% विंड जनरेशन मानसून के दौरान होती है, जब सोलर जनरेशन लोवेस्ट होती है। इसलिए विंड एनर्जी सोलार को कम्पीट नहीं करती है, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने रिवर्स बिडिंग मॉडल में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स अब ज़्यादा वायबल हो गए हैं। तीसरा और सबसे बड़ा ट्रिगर है चाइना रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ने ऐसे रेगुलेशंस निकाले जिससे चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो, और जो कंपनीज चाइना कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती थी, उनके लिए टेंडर्स में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रूल है जिसका नाम है ALMM, अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। जनवरी 2027 से इम्प्लीमेंट होगा। यहीं पर सुज़लॉन एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज आता है, क्योंकि उनकी लगभग 90% कंपोनेंट्स ऑलरेडी डोमेस्टिकली सोर्स्ड होते हैं। साथ ही उनकी R&D कैपेबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, लेकिन R&D सेंटर्स यूरोप में हैं, जैसे जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स, जो इंश्योर करती है कि कंपनी टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग बनी रहे। वैसे हिस्टोरिकली भी सबको पता था कि सुज़लॉन एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और विंड टर्बाइन सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पर कंपेरेटिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने अग्रेसिव एक्विजिशंस किए, और फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसके बाद कंपनी अपने डेट को सर्विस ही नहीं कर पाई। 2020 में अगर आप बैलेंस शीट देखो तो सिचुएशन वर्स थी। नेगेटिव इक्विटी लगभग 12,000 करोड़ और डेट लगभग 13,000 करोड़। कंपनी सर्वाइवल मोड में थी और डिमांड होने के बाद भी उसको सर्व करने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन लास्ट 5 सालों में कंपनी ने अपने एसेट्स बेचे, डेट रिस्ट्रक्चर किया और बैंक्स के साथ अग्रेसिवली काम किया। आज रिजल्ट ये कि डेट सिर्फ 400 करोड़ रह गया है और कंपनी नेट कैश पॉजिटिव हो चुकी है। रिजर्व्स जो पहले नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव होकर लगभग 5,000 करोड़ तक पहुँच गए हैं। हाँ, इस प्रोसेस में इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है, लेकिन अगर आप एंट्री लेते हो इस पॉइंट पे, तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी अपना पेन फेज क्रॉस कर चुकी है और अब एक क्लीन स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ ग्रोथ के लिए रेडी है। एंड बिटवीन 2020 एंड 2025 revenues have increased from 3,000 crores to 15,000 crores. Yes, a 5x jump. And the momentum is expected to continue. Obviously not at this quantum, but this is a very strong growth trajectory. तो ओवरऑल समरी ये है कि मल्टीपल टेलविंड्स एक साथ आ रहे हैं। चाइनीज प्लेयर्स इफेक्टिवली मार्केट से बाहर हो गए हैं, विंड एनर्जी एडिशन एक्सेलरेट हो रही है, सुज़लॉन को ऑलरेडी लगभग 30% मार्केट शेयर है और उनका बैलेंस शीट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर है। इसका मतलब ये कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी और सुज़लॉन का मार्केट शेयर भी बढ़ सकता है। और इस बार कंपनी के पास वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है
जिससे कि वो अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सके। स्टॉक ऑलरेडी 30-40% करेक्ट हो चुका है फ्रॉम द टॉप, और अगर ये पूरी थीसिस प्ले आउट होती है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रन अप देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना, ये एक सिक्लिकल और पॉलिसी ड्रिवन सेक्टर है, इसलिए एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक और पॉलिसी चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टर्नअराउंड स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू होती है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन सकती है। Please subscribe to our channel if you like this video. It motivates us to create very high quality content like this.